जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में सीएम फडणवीस का बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है और ये एक्शन नागपुर से लेकर मुंबई तक चल रहा है। एक तरफ दंगाइयों पर कार्रवाई हो रही है तो दूसरी तरफ फूहड़ कॉमेडी से उत्पात मचाने वाले भी बख्शे नहीं जा रहे हैं। आज नागपुर दंगे के, नागपुर हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान का घर मिट्टी में मिल गया। उसकी 2 मंजिला इमारत को बुलडोजर ने तहस नहस कर दिया। फहीम खान जो कि दंगे करके हिंदुओं को डराना चाहता था, नागपुर में उत्पात मचाना चाहता था और मुसलमानों का नेता बनना चाहता था। माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी चलाता है ये फहीम खान और ये मास्टरमाइंड है। इसी ने वहां लोगों को भड़काया, झूठे मैसेज फैलाए और दंगे के लिए पत्थर, लाठी, पेट्रोल बम ये सब इकट्ठे किए और करीब 60-70-100 लोगों की भीड़ लेकर सड़कों पर उतरा। ये फहीम खान तो पकड़ा गया, इसकी अलग धुनाई तो चली रही है, इसके ऊपर केस तो चलेगा ही, लेकिन इसके साथ ही इस पर बुलडोजर एक्शन भी हो गया है। आज सुबह नागपुर नगर पालिका की टीम फहीम खान के घर पहुंच गई। संजय बाग कॉलोनी में उसका घर है, जहां पर 2 मंजिला इमारत है जो कि अवैध तरीके से बनी हुई है, अतिक्रमण उसमें किया हुआ है और अधिकारी वहां पर पहुंचे, साथ में बुलडोजर भी था और उसके बाद वहां पर लोगों को वहां से दूर हटाया गया और फिर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया और देखते ही देखते उसका घर पूरी तरह टूट गया। 21 मार्च को उसको नोटिस भी दिया गया था कि ये जो अवैध अतिक्रमण किया है फहीम खान, उसको हटा ले वरना फिर नगर पालिका का बुलडोजर चलेगा। लेकिन फहीम खान तो उसे हटाने वाला था नहीं, तो नगर पालिका पहुंची और अपना काम वहां पर कर दिया। अब इसके बाद से दंगाइयों में इतना खौफ है वहां पर कि सब छुपे बैठे हैं कि जो पकड़े गए वो जेल में है, जो नहीं पकड़े गए वो वहां से गायब है। सबको डर लग रहा है। ऐसी एक दंगाई यूनुस शेख के घर पर नगर पालिका का हथौड़ा चला है। फ्लैट नुमा उसका घर है, जहां पर उसने अतिक्रमण किया हुआ था, उस घर पर भी हथौड़ा चला के उस अतिक्रमण को तोड़ा हुआ है। अब डर ये है कि कब किसके घर पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर या फिर हथौड़ा पहुंच जाए, क्योंकि अतिक्रमण तो किए हुए हैं और ये तो जहां बसते हैं वहां पर घेरने की आदत तो लगी हुई है कि घेरते जाएं, अपनी जगह, अपने लोग हम भरते जाएं। तो उस पर जब नापना शुरू होगा, जब वहां पर नगर पालिका जाकर देखना शुरू करेगी तो फिर कोई दंगाई बचने वाला नहीं है और उसके घर पर हथौड़ा बुलडोजर चलना तय है। और इतना ही नहीं, सीएम फडणवीस ने तो जब इसके संकेत दिए थे बुलडोजर चलने के, तो उन्होंने तो एक और महत्वपूर्ण घोषणा की थी उस दिन, जिसके बाद से और खौफ फैला हुआ है उनके बीच में, जिन्होंने दंगा किया था, जो उस रात को बेखौफ घूम रहे थे, जो इस रात को गाड़ियां चला रहे थे और हिंदुओं की दुकानों और घरों पर पत्थर बरसा रहे थे, जिन्होंने पुलिस वालों के साथ बदतमीजी की, जो डंडे लेकर चल रहे थे, तलवार, चाकू लेकर चल रहे थे और साथ ही पेट्रोल बम से पुलिस वालों पर हमला कर रहे थे। इन लोगों में आज ये खौफ है क्योंकि सीएम फडणवीस एक्शन में है और उन्होंने जो बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की थी उसमें उन्होंने साफ तौर पर 2 बातें कही थी। एक तो कोई दंगाई बचना नहीं चाहिए, ये तो है ही, हर दंगाई जेल में होना चाहिए, लेकिन उन दंगाइयों से ही जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। लोगों के घर तोड़े, यानी कि उन पर पत्थर बरसाया तो किसी का कांच टूट गया, किसी का दरवाजा टूट गया, किसी की गाड़ी जला दी, अपनी सालों साल की मेहनत, लाखों रुपए का सामान है और किसी की गाड़ी जला दी, और भी वो गाड़ी जिस पर कुछ मुस्लिम चीजें लिखी हुई हैं वो गाड़ी नहीं जलाई, जिसमें गणेश जी की मूर्ति रखी है वो गाड़ी जलाई इन लोगों ने, लोगों की बाइक जला दी, हिंदू मोहल्ले में इन्होंने उत्पात मचाया, तो उसका जो भरपाई है इन दंगाइयों से की जाएगी। सीएम फडणवीस ने साफ कह दिया कि इसके नोटिस चस्पा किए जाएंगे और दंगाइयों की से ही भरपाई होगी जो इस मामले में पाए गए हैं, जिनके खिलाफ सबूत है, और अगर वो भरपाई नहीं करते हैं तो उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी, उसे बेचकर भरा जाएगा। ये साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि बुलडोजर एक्शन की जरूरत होगी तो वो भी होगा। और अब हमें देखने को मिल गया है कि मीटिंग के 2 दिन बाद ही बुलडोजर की कार्रवाई हो गई है। और ये तो अभी फहीम खान की बारी आई है, इसके बाद अभी तो और नाम आएंगे, जिनमें हामिद इंजीनियर है, जिससे पूछताछ भी हुई है, वो फहीम खान का मेंटर है। और ये जो पार्टी फहीम खान चलाता है, माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी, उसकी स्थापना ही इसी ने की थी, हामिद इंजीनियर ने। इसके ऊपर भी आरोप है कि इसने दंगे से पहले कई भड़काऊ मैसेज फॉरवर्ड किए हैं और मुजाहिदीनों के लिए डोनेशन भी मांगता है। इससे पूछताछ हुई है और पूछताछ के बाद इसकी गिरफ्तारी का दिन भी नजदीक आने वाला है और इसके बाद हो सकता है कि हामिद इंजीनियर को भी बुलडोजर एक्शन का सामना करना पड़े। और मुंबई में भी बीएमसी की टीम पहुंची है हथौड़ा लेकर
कुणाल कामरा के स्टूडियो पर हैबिटेट सेंटर में, और वहां पर बीएमसी के अधिकारी पहुंचे हैं, साथ में हथौड़ा भी है, और देखा जा रहा है कि क्या क्या अतिक्रमण किया हुआ है, क्या क्या अवैध है। कुणाल कामरा को नोटिस भी मिलेगा और वहां हथौड़ा भी चलेगा, क्योंकि कुणाल कामरा ने हद पार कर दी। उन्होंने जो अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए, आपने पूरी तरह से एक राजनीतिक पार्टी का वहां पर समर्थन किया, तो फिर अब कुणाल कामरा को राजनीतिक जवाब भी मिलेगा। और कुणाल कामरा दुबके हुए हैं, कहीं बैठे हुए हैं, तमिलनाडु में है या पुडुचेरी में है, इस तरह के बयान आ रहे हैं, पता चल रहा है, और कहीं दुबके हुए हैं ताकि मुंबई पुलिस उन्हें उठाकर न ले जाए। लेकिन कुणाल कामरा पर अब बीएमसी का हथौड़ा तो चलने ही वाला है, उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी महाराष्ट्र में माहौल खराब करेगा, जो भी महाराष्ट्र में इस तरह से अपमानजनक टिप्पणियां, वो भी डिप्टी सीएम के खिलाफ, और वो भी जब आप एक कॉमेडियन है तो आप कॉमेडी कीजिए, आप यहाँ उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के प्रवक्ता क्यों बने बैठे हैं? तो अगर इस तरह के काम होंगे तो फिर उस पर कार्रवाई होगी, और अब कुणाल कामरा जो है भागते फिरे, लेकिन हथौड़ा रुकने वाला नहीं है। इन लोगों ने सोच लिया था कि महाराष्ट्र में जो है महाविकास आघाड़ी जैसी सरकार है। महाविकास आघाड़ी के समय की इनको याद आ रही थी, जब ये दंगा करते थे, जब औरंगजेब की तस्वीरें लेकर घूमते थे, और उसके खिलाफ अगर कोई पोस्ट हो जाए तो उस पर जो है ये सड़कों पर पत्थर लेकर उतर आते थे, और इनके खिलाफ कुछ नहीं होता था। लेकिन अब ये भूल गए हैं कि यहाँ महायुति सरकार है, यहाँ पर बीजेपी शासन देख रही है, और बीजेपी के शासन में अब आप इस तरह से खौफ नहीं फैला सकते हो, आप ये अपना ये गुस्सा नहीं दिखा सकते हो कि हम हमारे औरंगजेब को कुछ कह दिया, हमारे बाबर को कुछ कह दिया, हमारी मस्जिद के अवैध अतिक्रमण को हटा दिया, तो हम जो है यहाँ पर पेट्रोल बम लेकर और पत्थर लेकर निकल जाएंगे। अब ये नहीं है, अब वक्त बदल गया है, अब योगी मॉडल चलता है, जिसकी शुरुआत यूपी से हुई थी। जो यूपी में सीए के दौरान योगी मॉडल शुरू हुआ, अभी संभल में चला, तो अब ये महाराष्ट्र तक पहुंच गया है, और इनको यही मॉडल समझ आता है। जो यूपी में हुआ, संभल में इन्होंने जो एक सामान्य कानूनी कार्रवाई हो रही थी, जो जांच हो रही थी, एएसआई की टीम गई हुई थी, उसके ऊपर इन्होंने पत्थर बरसा दिए, गोलियां चला दी, तो फिर पुलिस ने भी गोलियां चला दी, और उसके बाद वहां पर जो हुआ, फिर दंगा फैलाने वालों के खिलाफ बिजली विभाग की कार्रवाई, बुलडोजर की कार्रवाई। अभी तो जामा मस्जिद, जो वहां की कमेटी है शाही मस्जिद, उसका सदर भी गिरफ्तार हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर भी भड़काने का आरोप है, उसके खिलाफ सबूत मिले हैं, तो उसे भी गिरफ्तार किया गया है। और वहां पर अब सब शांत हैं। ये सब जिनके दंगे भड़क रहे थे, खून उबल रहा था, जिनको भारत से बड़ी परेशानी हो रही थी, जो अतिक्रमण करने में जुटे हुए थे, वो वहां पर अब सब शांत बैठे हैं, सबको कोई परेशानी वहां पर नहीं है। संभल में अब बिल्कुल शांति है, क्योंकि यही भाषा समझते हैं। जो जुम्मे की नमाज पर पत्थर लेकर निकल रहा करते थे यूपी में, सीए के दौरान के प्रदर्शन सबको पता है, वो गायब रहते हैं जुम्मे की नमाज पर, और वहां अब सड़कें नहीं भरती हैं नमाज के दौरान, अब सब वहां पर शांति रहती है। तो ये पूरा मॉडल जो यूपी में इन्हें समझ आया, अब इन्हें महाराष्ट्र में भी समझाया जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में इन्होंने कुछ साल देख ली, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री देख लिया, जो बैठे हैं तुष्टीकरण कर रहे हैं, शरद पवार की मुसलमानों की गोद में बैठे हुए हैं, उनके बस की बात कहाँ थी कार्रवाई करना। इससे इनका मन बढ़ गया, और इन्हें यह भी लगा कि एक हिंदूवादी संगठन हमने अपनी तरफ कर लिया है। अब शिवसेना तो ठंडी पड़ गई है, बोलने वाला कौन है? शिवसेना टूट गई है, तो कार्रवाई करने वाला कौन है? वरना बाला साहेब ठाकरे के रहते तो इनकी मजाल नहीं थी कि ये सोच भी पाते इस बारे में, करने की बात तो दूर है। लेकिन अब जब यहाँ महायुति सरकार है, तो इन्होंने ट्रेलर देख लिया है कि ये दंगे करने वालों का क्या होगा नागपुर जैसे शहर में। और जब एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ था औरंगजेब को लेकर, उसकी कब्र तोड़ने के लिए, मुसलमानों के बारे में एक बयान नहीं था कि मुसलमानों के बारे में, उनके ईश्वर के बारे में कुछ कहा गया हो, कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन औरंगजेब को इन्होंने अपना अब्बा मान लिया है, अपना हीरो मान लिया है, इसीलिए औरंगजेब की कब्र से इन्हें इतना प्यार हो गया कि उसकी कब्र तोड़ने की मांग हुई तो ये भड़क गए। इन्होंने सोचा कि हम दंगा करेंगे, हम उत्पात मचाएंगे तो सरकार दबाव में आ जाएगी, हिंदू डर जाएंगे, तो इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा और ये अपने घरों में आराम से जाकर बैठ जाएंगे कि 2-4 दिन अगर पकड़े गए, जेल भी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, फिर बाहर आ जाएंगे, काम धाम वैसे भी नहीं करते हैं। तो इनको तो पूरा यही इनका प्लान था। और ये जो फहीम खान है, ये तो हीरो बनना चाहता था,
चुनाव लड़ा था नितिन गडकरी के खिलाफ, लेकिन हार गया था। तो सोच रहा था कि अब मुसलमानों का पूरा वोट उसे मिल जाएगा, मुसलमानों का नेता बन जाएगा। और किन किन संगठनों से जुड़ा हुआ है ये फहीम खान, ये तो आगे पता चलेगा कि किस स्तर से, कहां से इसके आदेश भी मिले हो सकता है फहीम खान के पीछे भी कोई और लोग हों, बांग्लादेशी कनेक्शन यानी कि बांग्लादेश से भी कुछ इस तरह के पोस्ट हुए हैं, भड़काऊ किस्म के पोस्ट। तो ये सारी बातें ये तो जांच में आएंगी ही, लेकिन इन लोगों की जो पूरी प्लानिंग थी ये सब फेल हो गई। इन्हें लगा था कि इतनी बड़ी कार्रवाई महाराष्ट्र में नहीं हो सकती, और हुई भी नहीं है, अभी तक नहीं हुई है महाराष्ट्र में, लेकिन अब इनके लिए नजीर बन गई है। ये सब दंगाइयों के लिए उदाहरण बन गया है कि अगर दंगा करने उतरोगे तो फिर बुलडोजर का सामना करोगे, फिर बुलडोजर और तुम्हारी संपत्ति यही चीज होगी आमने सामने। इसका फैसला अब तुम्हें करना है कि अपनी संपत्ति चाहिए कि तुमको दंगा चाहिए। और ये जो सीएम फडणवीस ने किया है, ये आने वाले सालों के लिए इन दंगाइयों के लिए बड़ा, इनके लिए एक सबक होगा। क्योंकि अगर आज इनके ऊपर ये सख्त एक्शन नहीं होता, आज फहीम खान का घर नहीं तोड़ा जाता, आज अगर उस पर राष्ट्रद्रोह का, देशद्रोह का केस नहीं लगता, आज अगर संपत्ति वसूल नहीं की जाती, तो इनकी हिम्मत और बढ़ जाती। क्योंकि ये लोग सुधरने वाले ऐसे नहीं है, प्यार से नहीं मान सकते हैं दंगाई, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की ही जरूरत होती है। महायुति सरकार को जो मैंडेट मिला है लोगों से, जो लोगों ने इस हिंदुत्व की सरकार को सत्ता पर बैठाया है, वो समझ आना चाहिए इन दंगाइयों को कि ये सरकार किसकी है, ये सरकार किसने बनाई है। और उस सरकार में आप ऐसे हिंदुओं को डरा नहीं सकते हो, वो भी जब हिंदुओं की तरफ से कोई भी आक्रामक तरीका नहीं अपनाया जा रहा है, उनकी तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ किया गया है। ये आप शुरुआत करते हैं, डराने की तरीका है सरकार को, लोगों को डराने का तरीका, ताकत दिखाने का तरीका है कि हम यहाँ हैं, हम ताकत के बल पर तुमको रोक लेंगे, हम यहाँ पर उत्पात मचा देंगे ताकि सरकार कुछ ना कर पाए। जैसे सीए के खिलाफ इन्होंने किया था, लेकिन सीए लागू हुआ, संभल में किया तो संभल में भी सर्वे हुआ, और वहां पर अभी भी कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर तुम्हारा दंगा, तुम्हारी मनमानी नहीं चलने वाली है, इसका स्पष्ट संदेश मिल चुका है। और इतने सबके बीच जब फडणवीस सरकार इतना सख्त एक्शन ले रही है, तो उद्धव ठाकरे मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, जो कि शिवसेना के खुद को वारिस बताते हैं, वो मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। उन्हें दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई पसंद नहीं आ रही है। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, इन सब की बोलती बंद है, शरद पवार की बोलती बंद है, क्योंकि इन्हें तो बुरा लग रहा होगा कि वहां पर बुलडोजर चल रहा है। और ये तो सब सरकार के ऊपर तब सवाल उठा रहे थे कि इस कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, दंगाई कैसे सड़क पर आ गए, सरकार ने ये सब कुछ किया है, इनके बयानों के कारण हुआ है। लेकिन अब जब दंगाई चुपकर बैठे हैं, तब उन पर कार्रवाई हो रही है, तो इन सबके मुंह बंद हैं, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र जले, भारत जले और दंगा हो, जिससे कि सरकार दबाव में आ जाए, जिससे कि इनको तुष्टीकरण करने का मौका मिल जाए और इनको वोट मिले। लेकिन इनकी हकीकत तो सामने आ गई है, साथ ही सरकार का भी अब ये रुख स्पष्ट हो गया है कि किसी भी दंगाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और दंगा करने वाले और दंगाइयों को सपोर्ट करने वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन होगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।